पहले तो मुझे लगता था म्यूजियम में पेंटिंग देखने से मुझे कैसे इंस्पिरेशन मिल जाएगी. मुझे अभी भी ये लगता है. तो मेरे को बताइए लाइक क्या होता है. I did मीनाक्षी सुंदरेश्वर. ओके. We shot that film in 2020 दिसंबर. कोविड के जब खुल गया ऐसे कोविड के बाद हमने वो कोविड में फिल्म शूट करी. एंड वी हैड आई थिंक विवेक यूज्ड टू सेंड मी अ लॉट ऑफ लाइक पेंटिंग रेफरेंसेस कि बहुत सुंदर सी पेंटिंग है, उसमें लड़की ना ऐसे कुछ करके ऐसे बैठी हुई है. And I was like, why is he sending me paintings to see? He said, just see this frame. That's when I realized that, oh my God, her posture is so beautiful, the way this woman is sitting. I started incorporating that in my acting. I was like, oh, ये कितना सुंदर लगेगा कि और कई frames are inspired by famous paintings in that movie. Yeah. Some of the colors in those paintings, the way आई डोंट नो कि जैसे वो अगर पेंटिंग में अगर लड़का है या लड़की है, उनका हाथ कैसे हैं, वो कैसे बैठे हुए हैं. यू कैन ऑल्सो लाइक यू नो कॉपी दैट एज एन एक्टर. तो व्हेन आई सी पेंटिंग्स, लास्ट ईयर आई वेंट टू लंडन एंड आई सॉ सर जॉन सार्जेंट, आई होप आई एम गेटिंग द नेम राइट, हिज पेंटिंग्स, एंड आई stood in front of one of his paintings and I started crying. Because उसमें I was like, oh my God, I've never seen something this beautiful in my life. मतलब उन्होंने औरतों की बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं and that kind of gave me an inspiration. I have like many, I got posters and I framed it and I have them at home कि वो कैसे बैठी हुई हैं या वो कैसे खड़ी हुई हैं. तो I think you also can get inspiration from other artists and other art forms, not just music. I think a lot of people use music to find inspiration, but there are other things as well that can inspire you. So when I saw Vivek getting inspired by a painting, and some of the shots in Meenakshi Sundareshwar are like beautiful. There's a frame where Meenakshi is sitting like that. That is also inspired by a painting. There's a shot where her hair is like that and she's on top of a book. That is also inspired by a painting. And when I saw that, I was like, wow, beautiful. Yeah. And I saw as I said, my best friend. I'll keep mentioning her because I think she really inspires me. She's also an artist. So a lot of her art is also inspired by me. When she watches movies, I think वो movies देख के भी inspire होती है. So you meet other artists and you realize that there are so many other things that you can inspire yourself with. आप वो वाली पेंटिंग्स अप्रिशिएट कर पाते हो जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं कि एक खाली फ्रेम है. मॉडर्न आर्ट. मॉडर्न आर्ट यार वो कुछ मॉडर्न आर्ट, आई रिमेंबर देयर इज अ मॉडर्न आर्ट अबाउट कोबाल्ट ब्लू. देयर इज अ कोबाल्ट ब्लू पेंटिंग. आई थिंक दैट पेंटिंग इज इन न्यूयॉर्क, MoMA. A lot of people make fun of it. I saw a meme on it that what is it, but not a lot of people know that बहुत सालों पहले this artist invented that color. उससे पहले तक वो कलर भी नहीं था. So you watch like modern art thinking कि ये क्या है तो मैं भी बना लूँ. But if you see the year and you realize कि ये साल में इनके पास डिजिटल प्रिंटिंग नहीं थी, कैमराज नहीं थे, ये नहीं था, उसमें अगर उन्होंने इतने सालों पहले ये कर दिया है तो मतलब वो ओपन माइंड नहीं है. तो फिर आपको ये लगेगा पेंटिंग के सामने खड़े हो तो मैं भी बना लूँ. और बना ले जाके, बना रहा है तुम बना रहे हो. आप ये जो बता रहे हो कि पेंटिंग से जो फिल्म्स इंस्पिरेशंस लेती है, लाइक देयर इज दिस शॉट इन शटर आइलैंड जिसमें लाइक ही इज़ विद हिज लवर और वो ऐसे एंड दे आर मेल्टिंग. वो उसमें ना उनकी बॉडी आप लाइक एवेपोरेट होते हुए देखते हो थोड़ा थोड़ा. एंड देयर इज दिस फिल्म मेलंकोलिया, उसमें लाइक शी इज़ लुकिंग एट द मून, रिवर लाइक बह रही है, तो वो भी लाइक ऐसे पेंटिंग से इंस्पायर्ड है. वेस्ट में तो काफ़ी लोग करते आए हैं. I don't know if Bollywood does that. Yeah. Like very few, like Vivek I know does that a lot. आपने उनकी फिल्म्स देखी है, अमित दत्ता, जो लाइक पर्टिकुलरली उनकी फिल्म ही एवरी फ्रेम ऑफ पेंटिंग होती है. या एंड मुझे थोड़ा कम समझ आती हैं बट लाइक पीपल आर लाइक मैसिव फैंस. Maybe you should try. Maybe next time you are in a museum, try keeping an open mind and see. Yeah, I think and also read about the painting.
sometimes we miss the important information. If you see the year, then you'll realize that, oh my god, मतलब 1600, 1700, 1800, ये तब सोचा भी नहीं होगा. Some of the paintings you see, you feel like this is a modern painting, ये अभी की बनी होगी, but मतलब वो 1800s कभी कहीं बनी हुई है. It looks so real and so relevant. मेरे को तो ऐसा लगता है मैं किसी म्यूजियम जाता हूँ और मैं उसको देखता हूँ, करना कुछ मेरे को. Why are you not doing something? मतलब I put too much pressure on it कि you are not doing anything to me. Like I'm going with a lot of judgment. Yeah. That is, I think. मुझे भी था ये. But I think I'm surrounded by artists. All my friends are artists. हाँ. And I realized that I'm missing out on something. ये कुछ ये लोग देख पा रहे हैं जो मैं नहीं देख पा रही. हाँ. So you need to keep an open mind. You need to not be smart. That's it. Wow. There's this film by Werner Herzog, I'm forgetting its name, but वहाँ पे वो दुनिया की सबसे पुरानी caves में जाते हैं जहाँ पे first ever paintings were done on the cave. और वहाँ पे normal कोई इंसान की entry नहीं है, but like for the particular film, he goes to these caves and like he is just like marveling at the fact कि हज़ारों साल पहले लोगों ने ये पहली stick figures बनाई थी यहाँ पे. Yeah, so films like that are also, वो देख के मेरे को लगा कि हाँ ये बात. Yeah, बहुत मतलब actors के लिए तो इसलिए भी important है if you're doing a period drama. Right. So these paintings can help you so much to, अगर आपके पास कोई video reference नहीं है, because आप कितना ही period drama films देख के inspire हो पाओगे, then I think paintings and also history books are a good way to inspire.